बढ़ते आगे और सरकार पर फिर हमलावर हुए हैं अखिलेश यादव। ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले में जांच की उन्होंने मांग की है और अखिलेश ने घोटाले में एसबीआई जांच की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कन्नौज दौरे पर अखिलेश यादव थे और प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाते हुए सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की है। वहीं अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा भी है। तो देखिए, एक बार फिर से हमलावर नजर आए हैं अखिलेश यादव। सरकार पर वो फिर से निशाना साधते हुए उन्होंने कई बातें कही। आपको बताते चले कि कन्नौज दौरे पर थे अखिलेश यादव और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप उन्होंने लगाया है और सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग भी की है। जिनको अपमानित होना, मंत्री खुद कह रहे हैं, बताइए। जो मंत्री है उन्हें खुद कहना पड़ा कि हमें अपमानित होना पड़ रहा है। और केवल एक विभाग में नहीं, स्वास्थ्य विभाग में बताओ ट्रांसफर हो गए। आजादी के बाद से इतना भ्रष्टाचार ट्रांसफर पोस्टिंग में कभी नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। और अगर सवाल ओवैसी पे उठे तो मंत्री क्यों नहीं हट रहे, ये बताओ सवाल। नमामि गंगे में एनजीटी कह रही है, एनजीटी जो संस्था वो कह रही 50% अभी गंगा साफ नहीं, गंगा की सफाई नहीं हुई, नदियां साफ नहीं हुई है। तो आखिरकार हजारों करोड़ रुपया कहां चला गया नमामि गंगे, वो जवाब नहीं मांगोगे आप। इसीलिए बीजेपी से कोई सवाल ना पूछे, इसे बीजेपी कहीं न कहीं दूसरे लोगों को आगे करती है। यही डिवाइडेड रूल है। डिवाइडेड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में झगड़ा करा दो, धर्म में झगड़ा करा दो, विपक्ष भी सवाल ना पूछ पाए, विपक्ष भी एक न रहे, ये भी डिवाइडेड रूल का हिस्सा है। इसीलिए देखा नहीं आपने क्या क्या लाभ दिया जा रहा है लोगों को। बुलेटिन में बढ़ते आगे और बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां विश्व बाघ दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। आपको बताते चले कि अभिनेता रणदीप हुड्डा भी इस सेमिनार में शिरकत करेंगे और स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल भी लगेंगे। 29 जुलाई को बाघ दिवस के मौके पर गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाना है और जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अभिनेता रणदीप हुड्डा करेंगे। इस दौरान प्रदेश सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक भी मौजूद रहेंगे और इस दौरान सफेद बाघिन गीता का भी दीदार होगा। प्राणी उद्यान में एक जिला एक उत्पाद योजना, नेशनल बंबू मिशन समेत कई स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे और वहीं इस मौके पर बाघों के संरक्षण को लेकर साप्ताहिक अभियान भी चलाया जाएगा, जहां बच्चों के साथ अलग अलग एक्टिविटीज की जाएगी। प्रदेश स्तर पर आयोजित यह कार्यक्रम है और इसमें हमको जो जिम्मेदारी मिली है कि वह इस कार्यक्रम के पूर्व में एक हफ्ते का विशेष आयोजन करना था, जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना था जागरूकता के लिए उसके लिए हम लोग विभिन्न विद्यालयों को संपर्क किया। हम लोगों ने बहुत सारे शहर के विद्यालयों को जोड़ा है, देहात के विद्यालयों को जोड़ा है और उनके बच्चों को पेंटिंग के माध्यम से ड्राइंग और स्केचिंग, रंगोली प्रतियोगिता, क्विज कंपटीशन, ये विभिन्न कार्यक्रम है जो इस कार्यक्रम के मद्देनजर आयोजित किए गए हैं। केरल से होते हुए दिल्ली पहुंचे मंकी पॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ के अलर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। संक्रमण पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों का कड़ा पहरा है। रिपोर्ट देखिए। मंकी पॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी किया है। अभी तक 29 देशों में मंकी पॉक्स के 1000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। बीमारी से निपटने के लिए यूपी सरकार तैयार है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि घबराने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। हम पूरी तरह से सतर्कता बरत रहे हैं, मरीजों का अध्ययन करा रहे हैं जो देश के दूसरे हिस्सों में मिले हैं और हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, अस्पताल हैं, दवाइयां हैं, चिकित्सक हैं और हम हर स्थिति से निपटने के लिए सक्षम हैं और तैयार हैं। नहीं, कोई पैनिक नहीं है और मतलब अलर्ट रहे हैं हम लोग और ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हर चीज से निपटने के लिए हम लोग सक्षम हैं। पूरी तरह से हम ट्रीटमेंट के लिए भी तैयार हैं और व्यवस्था सारी हमारे पास उपलब्ध है, कोई चिंता की बात नहीं। मंकी पॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ के अलर्ट के बाद
जालौन स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट हो गया है। फिलहाल जिले में मंकी पॉक्स के एक भी केस नहीं है। जिला अस्पताल उरे में 10 बेड और राजकीय मेडिकल कॉलेज उरे में 20 बेड का मंकी पॉक्स वार्ड बना दिया गया है। बाहर से आने वालों के लिए हम निगरानी उन पर रख रहे हैं और ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति यदि विदेश से यात्रा करके आता है तो वो हमारे ट्रैकिंग सिस्टम में आ जाए, हम उस पर नजर रखेंगे। दूसरा, इसमें मुख्य रूप से आइसोलेशन की जरूरत होती है, क्योंकि यदि रोगी या उसका बॉडी के जो सिक्रीशंस है, मल मूत्र है, वीर्य है, ये सब अगर संपर्क में नहीं आएंगे तो हवा में उसका वायरस नहीं फैलता, इसलिए उतना ज्यादा संक्रामक नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आगरा में भी मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग ने राहत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। किसी भी तरह की अगर कोई भी वायरल फीवर या फीवर की कोई भी दिक्कत हो तो उसको सेग्रीगेट करके तुरंत आइसोलेट करने की व्यवस्था की गई है। साथ में अगर कोई भी सिम्टोमेटिक हमें पेशेंट मिलता है, तत्काल हम उसके कॉन्टैक्ट्स को और उसके सैंपलिंग की व्यवस्था कर उसको हम NIV पुणे को भेजना है। तेजी से बढ़ते अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले को देखते हुए शाहजहांपुर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जिले में सुअर की मीट बिक्री पर रोक लगाई गई है। कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, मैत्री, पैरावेट तो जब भी वो गांव में जाएंगे तो सबसे पहले सुकर पालकों से ही मिलेंगे और वहां पे देखेंगे स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है। स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा, अपने सामने ही वहां साफ सफाई कराएंगे, कीटनाशक दवाई का छिड़काव करेंगे। कोई सुकर बीमार तो नहीं है, उसकी चिकित्सा करेंगे। मंकी पॉक्स को लेकर WHO के अलर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर है। सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि सतर्कता और जागरूकता से ही बीमारी से बचा जा सकता है। टीम न्यूज स्टेट। आंख खुलते जिनके दर्शन हो जाते थे वो आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरे कान्हा को ढूंढ के ला दो, मैं जिंदगी भर एहसान मानूंगी। कन्हैया की भक्ति की एक ऐसी तस्वीर मथुरा से आई है जो आपकी भी आंखों को छलका देगी। रिपोर्ट देखिए।